अगर आप घर में गार्डनिंग कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से आप एक ही मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार एक ही मिट्टी के इस्तेमाल से हमारे थायोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं, बार बार पौधों के उगाव से उनकी तादाद कम हो जाती है, जिसके असर से हमारे पौधे खुराक इनटेक नहीं कर पाते और कमज़ोर से रहते हैं। ऐसी मिट्टी के लिए हम घर पर एक लिक्विड तैयार करेंगे जिसमें थायोबैसिलस बैक्टीरिया को हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने पौधों में अप्लाई करेंगे, जिसके इस्तेमाल से हमारी मिट्टी में एक जान सी पैदा हो जाएगी। हमारे पौधे लश्करिंग नज़र आएंगे, फूल और फल भी नहीं गिरेंगे। थायोबैसिलस के इस्तेमाल से जितना गमले की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होगा वो जल्द ही गल सड़ कर पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पौधों पर से फूल गिर जाते हैं या फूल बिल्कुल आते ही नहीं या फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इस खाद का आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी नरम हो जाए और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाएं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो गए तो आपके पौधे की जड़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक चली जाएंगी और जितना गहराई तक जाएंगी उतनी पौधा ग्रोथ करेगा और उस पर फूल और फल भी ज़्यादा आने लगेंगे। और उस मिट्टी में जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जब हम ये खाद डालेंगे बैक्टीरिया वाली, तो बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदा हो जाएंगे और मिट्टी को ये नरम और भुरभुरा कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पौधे पर से फूल ना गिरें और वो सब्जियों में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको इस खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गर्मियों में आप लोग इसको शाम के टाइम अप्लाई करेंगे। आप बकेट में 16 लीटर सादा पानी भर दें। मैंने 16 लीटर इस कैन में पानी भर दिया है। आप लोग खाद बनाने के लिए एक प्लास्टिक की कैन का इस्तेमाल करेंगे या कोई डब्बा इस्तेमाल करेंगे, कोई धात वाला बर्तन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस खाद को बनाने के लिए पहले आप 16 लीटर किसी डब्बे में या कैन में पानी भर लेंगे। उसके बाद आप गाय का या भैंस का खुश्क गोबर 1500 ग्राम ले लेंगे और इस पानी में डिप कर देंगे। गोबर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फास्फोरस पाई जाती है, सल्फ़र पाई जाती है, पोटाश पाई जाती है और खुश्क गोबर में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, लेकिन कम मिकदार में पाई जाती है। बैक्टीरिया दो किस्म के पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं फ़ायदेमंद और दूसरे बैक्टीरिया नुकसानदेह। नुकसानदेह बैक्टीरिया वो होते हैं जैसे किसी बंदे को जब हैज़ा हो जाता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया का किरदार होता है। फ़ायदेमंद बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसा कि दूध को दही में तब्दील करते हैं, जैसे हम लस्सी या छाछ वगैरह पीते हैं, बनाते हैं। फ़ायदेमंद बैक्टीरिया चीज़ों को गला सड़ा देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ज़मीन में ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन फसलों की मुसलसल काश्त की वजह से इनमें कमी होती रहती है। तो इसलिए इनकी तादाद को ज़्यादा करने के लिए हम खाद बना रहे हैं। चाहे आपने पौधे अपने गमले में लगाए हैं या आपने क्यारी में लगाए हैं, तो हमारा मकसद जो है बैक्टीरिया इंक्रीज़ करना है। हम बैक्टीरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ गुड़। गुड़ को आप लोग मार्केट से ले लें। गुड़ पुराने वाला होना चाहिए, जिसे घोड़े वगैरह खाते हैं, गधा घोड़े जानवर जिसे खाते हैं, भैंसें गाय खाती हैं, ऐसा गुड़ होना चाहिए जो पुराना हो, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो 300 ग्राम आप लोग गुड़ लेकर उसको पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम करके आप लोग इसमें डाल दें। ये 300 ग्राम गुड़ है। अगर आपके पास घर में बेसन पड़ा हुआ है तो 3-4 चम्मच वो भी आप लोग इस बकेट में डाल दें, वो भी बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने में मदद देगा। इस खाद को बनाने के बाद आप लोग इसको शेडी एरिया में रख देंगे। 1 हफ़्ता शेडी एरिया में रखने के बाद ये हमारी खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन सुबह या शाम को आपने क्लॉकवाइज इसको डंडे की मदद से 1-2 मिनट के लिए ऊपर नीचे करना है, घुमा देना है, ताकि हमारे बैक्टीरिया ऊपर नीचे होते रहें और उनकी तादाद बढ़ती रहे। आप लोग इसको हर 10 दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ेकार मैं अप्लाई करने का आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पौधे पर से फूल ना गिरें और वो सब्जियों में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको इस खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सफ़ेद झाग सी जो पैदा हो रही है, ये बैक्टीरिया हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस लिक्विड को बनाए हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो कि थायोबैसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि हमारी ज़मीनों में काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और जब ये बैक्टीरिया हम अपने गमले की मिट्टी में या क्यारी की मिट्टी में अप्लाई करेंगे, जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा रूट शेयर पैदा होंगे। जितने रूट शेयर ज़्यादा होंगे उतनी हमारा पौधा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल करेगा। इसको हम 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन बैक्टीरिया की हिफाजत के लिए हम इनको सायादार जगह पर छाँव में कमरे के अंदर एयर टाइट करके हम रख देंगे
और जब इस्तेमाल करना हो हमें तो इसका 1 लीटर लेकर सादा 10 लीटर पानी में ऐड करके हम अपनी मिट्टी में अप्लाई करेंगे। आज इस लिक्विड को बनाए हुए 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके इस्तेमाल से पहले आप लोग अपने पौधों को पहले गुडाई कर लें। तो इसको आज अप्लाई करते हैं अपने पौधों में, चाहे हमारे पौधे गमले में लगे हुए हैं, चाहे हमारे पौधे क्यारी में लगे हुए हैं। अगर आप लोग इसको स्टोर नहीं करना चाहते तो इस लिक्विड का हाफ़ गिलास आप ले लें। हाफ़ गिलास लेने के बाद आप लोग सादा पानी डाल दें। मतलब ये है कि हाफ़ इस लिक्विड को आना चाहिए और हाफ़ सादा पानी। इनमें से ये निकाल देते हैं। अब मैं अपने जेड प्लांट में इसको अप्लाई किए देता हूँ। तरीक़ाकार अप्लाई करने का आप लोगों को अमूमन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की दिलचस्प नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।